अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, कॉल है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, और इल्म तो अंबिया के मिरास है। वालदैन की अगर हम बात करते हैं तो वालदैन अमीर हों या गरीब हों, ख्वाहिश उनकी यही होती है कि उनकी औलाद बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करे, इल्म हासिल करे और मुआशरे में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर ले। लेकिन आज हम ये भी देखते हैं कि तालिब इल्मों को शौक़ तो बहुत होता है कि वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लें, लेकिन वो शॉर्टकट ढूंढते हुए नज़र आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उन्हें कोई ऐसा अलादीन का चिराग मिल जाए या वो कुछ ऐसा कर लें कि बस बहुत जल्दी वो बड़ा मुकाम हासिल कर लें। सख्त मेहनत, लगन या जो जज्बा पहले कहीं होता था वो अब तालिब इल्मों में नज़र नहीं आ रहा है। हर जायज़ नाजायज़ रास्ते से कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाती है, और ख़ास तौर पर मैं इम्तहानात की बात करूँगी तो आजकल इम्तहानात हो रहे हैं इंटर बोर्ड के, और उसमें नकल का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं शरफुज़्ज़मान साहब, स्टीयरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेंबर हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे उन सवालों के जवाबात हासिल करेंगे कि क्यों तालिबे इल्म को इल्म की तलब अब नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम शरफुज़्ज़मान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। शरफुज़्ज़मान साहब, एक वक्त था कि तालिबे इल्म जब इल्म हासिल करता था तो कहते ये थे कि उसके सर पर अगर कोई परिंदा बिठा दिया जाए तो वो भी बैठा रह जाएगा और कॉन्सेंट्रेट करता था तालिबे इल्म उस लेक्चर को जो उसका उस्ताद उसे दे रहा होता था। अब ये चीज़ें बिल्कुल कहीं पर भी नज़र नहीं आती। क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन पिस्मा का चेयरमैन हूँ, और मैं स्टीयरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मेंबर हूँ, और एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, और साथ ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मातहत जो इम्तिहानी उमूर जो है उसका मैं स्पेशल विजिलेंस अपनी कमेटी का सरबराह हूँ। इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आपने तालिब इल्म के लिए शॉर्टकट का जो आपने इस्तेमाल किया था उस पर मैं बता दूं कि एक्चुअली मैटर ये है कि यहाँ तालिब इल्म का कसूर नहीं है। कसूरवार वो लोग हैं जो तालिब इल्म को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि जब 9th क्लास में बच्चे आते हैं तो उनकी उम्र 13 साल की होती है, और जब 9th का पेपर दे रहे होते हैं वो 14th के होते हैं। मैट्रिक जब वो करते हैं 17th में वो मैट्रिक कर चुके होते हैं। ऐसी सूरत में वो जो 13 साल की जो उम्र है उस उम्र में बच्चे को जो बात सिखाई जाएगी वो वही सीखेगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी तमीज़ तो उसके अंदर नहीं होती है, और स्कूल एजुकेशन से हटकर पहली बार बोर्ड के इम्तिहानात में वो शामिल हो रहा होता है। मतलब टर्निंग पॉइंट होता है उसका, बिल्कुल एजुकेशन। अब उसको सीखना है, वो सीखने के लिए बाहर आया है। ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में स्कूल पे तो टीचर्स यही कहते हैं कि बेटा देखो इंटरनली एग्जाम 8th क्लास तक है वो आप दे चुके, अब आपको बोर्ड में जाना, अब आपको मेहनत करना है, अब आपको फला करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन होता ही है कि जब वो तालिब इल्म बोर्ड के इम्तिहान में गया, शामिल हुआ, वहाँ जाने के बाद तो उसको ये पता लगा कि हमारे असातिज़ा ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें झूठ बोला है कि स्कूल से बेहतर होगा और सख्त होगा। यहाँ तो किताबें खोलकर लिखी जा रही हैं, हर किस्म का मवाद मौजूद है। पानी पिलाने वाला भी लाके उसको नकल दे रहा है, 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये पे सारी चीज़ें हो रही है। तो बच्चा वहाँ से गलत राह पे रागिब हो जाता है, उसके जहन में चीज़ें गलत आ जाती हैं कि नहीं मेरे उस्ताद ने गलत बोला, असल चीज़ तो ये है, देखो यहाँ तो इतनी छूट है। अब वो लोग जो उसके साथ अमल कर रहे होते हैं वो बच्चा उसको अच्छा समझता है इसलिए कि उसके रिजल्ट में नंबर उसके ज़्यादा आ जाएंगे ऐसा करने से। लेकिन ये हम देखते हैं कि ये सिंध बोर्ड में ही ये चीज़ें हैं। मतलब देखें ना, यहाँ पर और भी दूसरे बोर्ड हैं, आगा खान बोर्ड है और ओ लेवल्स हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम है, सब कुछ दूसरे भी सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये सिंध बोर्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपने सही फरमाया। क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि फरवरी के 7 फरवरी को गालिबन, अगर मुझे सही याद है, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी। साल में एक ही मीटिंग होती है जिसमें इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस किया जाता है, और सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ वहाँ बैठे होते हैं। हालांकि हर महीने होनी चाहिए ये नहीं है। हाँ, ये सूरत हाल में तो हर महीने होनी चाहिए जो हालात है। तो वो साल में एक ही मीटिंग होती है, उसमें पूरी प्लानिंग की जाती है कि पूरे साल में छुट्टियाँ कितनी देनी है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में,
वो सारे बड़े वहाँ मौजूद होते हैं, डीजी प्राइवेट स्कूल होते हैं, डीजी कॉलेजेस होते हैं, सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में जो इस बार भी जो गुफ्तगू की गई वो ज़्यादा फोकस पे रखा गया नकल को, कि इससे बच्चों को बचाना है, लेकिन उस पर जो लाएमल तय किया जा रहा था वो मुझे बेहतर नहीं लगी। तो मैंने मिनिस्टर साहब को फ़ौरन कहा कि सर ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है, जो आप ये कहते हैं कि सीसीटीवी कैमराज लगा देंगे, नकल पे हम रोकथाम कर लेंगे, हमने मनसूबाबंदी कर ली है, नहीं इससे नकल में रोकथाम नहीं होंगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तो फिर आप बता दो कैसे रोकथाम होगी, आप बताएं क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर जो लोग नकल करवाने में मददगार होते हैं हम उनको तो पकड़ते नहीं। जो विजिलेंस टीम भी बनाई जाती है वो उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जो नकल कर रहे होते हैं सेंटरों में, उनको पकड़ना है, रुका निकल गया पकड़ लिया, किताब निकल गया पकड़ लिया, किसी को 3 साल के लिए हटा दिया, किसी की कॉपी छीन ली, किसी को गलत मार्क्स दे दिया वहाँ पे, जबकि बच्चों का कसूर तो होता नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 13 साल की तो उनकी उम्र होती है, पहली बार बोर्ड में पहली बार जा रहे होते हैं। तो उस पर इन्होंने कहा था कि ठीक है ये बात भी आपकी दुरुस्त है, कि मैंने उनसे कहा कि सर देखें अगर कोई सेंटर ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो फिर हमारा किरदार ये होना चाहिए कि उस सेंटर पे दोबारा, उस स्कूल पे दोबारा सेंटर ना पड़े, लेकिन बोर्ड की अपनी मजबूरी है, बोर्ड की अपनी कोई जगह नहीं होती है, तो बोर्ड अपनी मजबूरी को जाहिर करते हुए फिर उन्हीं इदारों को सेंटर देता है जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं। अब क्यों देता है, उसकी वजह ये कि जो बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, जो बड़े नामवर इदारे हैं जहाँ पे आपके एक साथ 2000-3000 बच्चे बैठ सकते हैं इम्तहान देने के लिए, वो स्कूल वाले बोर्ड को सेंटर नहीं देते, वो नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि 1 महीना जो एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हमारे अपने बच्चों की तालीम ख़राब हो जाती है, हम नहीं देते। अब ले दे करके वही लोग रह गए जो लोग मज़ाफ़ाती बस्तियों में इदारा चला रहे हैं या शहर में जो बड़े स्कूल्स चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब बच्चों की तादाद है 3.5 लाख। ठीक है। अब उसमें 9th को अगर आप लें तो तकरीबन 1,60,000 65,000 9th के बच्चे, और फिर इसी तरीके से 10 क्लास के बच्चे, बच्चियों का अलग सेंटर बनेगा, बच्चों का अलग बनेगा। और रिक्वायरमेंट ये है कि एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा, 2 नहीं बैठेगा, ये पाबंदी है, रूल है ये। और ये चीज़ तो जब आज से 7-8 साल पहले हमारे गवर्नर सिंह साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमने नकल को रोकने का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया। पूछा गया क्या मंसूबा, तो कहने लगे जी वो बड़ी बड़ी जगहें हम रेंट पे लेंगे, मैरिज हॉल, एक्सपो सेंटर, इस टाइप की चीज़ें हम रेंट पे लेंगे, और वहाँ एग्जामिनेशन बच्चे जब देंगे तो वहाँ निगरान को भी आसानी होगी और बच्चे एक जगह जमा होंगे। लेकिन वो तो ख्वाब ही रहा, वो तो कभी पूरा ही नहीं हुआ, और आइंदा उम्मीद भी नहीं है कि और उम्मीद भी नहीं है कि इस टाइप की चीज़ें होंगी। अच्छा। तो जब मैंने मिनिस्टर साहब से ये कहा था कि जी इसको इस तरीके से नहीं, ऐसा करें कि जो लोग सेंटर में जो सेंटर ब्लैक लिस्टेड हो गया उनको बाद में तलब कर लें, आप उनको सजाएं दें, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में उनको सजाएं दें। बेसिकली जो जड़ है, जो बुनियाद है, उसको पकड़ना चाहिए। देखो ना, एक जमाना था कि एक केस आया था 50-60 साल पहले, किसी अदालत में आया था, कहीं बात हो रही थी कि बच्चा जो है वो चोरी करते करते बड़ा वो माहिर हो गया, चोर कहलाने लगा, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसने अदालत में अपनी माँ से मिलना चाहा। जब माँ को बुलाया गया कटहरे पे, उसने माँ को बुलाया और उसके बाद उसने एक छुरी टाइप की चीज़ रखा हुआ था, उससे माँ से बोला माँ ज़रा अपनी ज़ुबान बाहर निकाली। माँ ने ज़ुबान बाहर निकाली तो उसने माँ की ज़ुबान काट दी। तो पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा अगर मेरी माँ अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करती, जब पहले दिन मैंने चोरी की थी, जब मैं गलत काम किया था, उस वक्त अगर मेरी माँ मुझे रोक देती तो आज हम इतने बड़े चोर ना होते और ये सजाएं ना होती और ये जलालत ना होती। तो असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि जो घर का सरबराह हो, जो डिपार्टमेंट का सरबराह हो, जो डिपार्टमेंट का सरबराह हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है या जो सूबे का सरबराह है या जो बोर्ड का सरबराह है, उनकी अपनी एक सोच होनी चाहिए कि नकल को रोकना कैसे है। अगर वो उस चीज़ को करना चाहे तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कहते ये हल हो सकता है। बिल्कुल, कहते यही है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन आज नकल के जो जदीद तरीके राइज हैं उनको देखकर तो अकल भी हैरान हो जाती है। मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मज़ीद भी सवालात के जवाबात हासिल करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शरफुज़्ज़मा साहब, बिस्मा के चेयरमैन हैं, स्टीयरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेंबर हैं,
नकल की रोकथाम को कैसे की जा सकती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज का तालिबे इल्म जो है वो क्यों उसमें नकल का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। शरफत जमा साहब, ये जो नकल के जदीद तरीके हो गए हैं राइज, जिनको देख कर अगर देखा जाए तो अकल भी हैरान हो जाती है, तो क्या कैसे इसको रोकथाम की जाएगी, इन जदीद तरीकों पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए जी, जो लोग निगरान होते हैं या जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो सीसीओ होते हैं सेंटरों पे, उनको अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहिए, लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा तरीका है कि एक दिन के पेपर में 1.5 लाख बच्चे शामिल हो रहे हैं। हर सेंटर पे तकरीबन 1000, 1200, 800, 600 बच्चे होते हैं जो पेपर दे रहे होते हैं। बहुत आसानी के साथ ये किया जा सकता है, चूँकि मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को ममनू करार दे दें कि मोबाइल फ़ोन लेके ना आए, इसलिए कि हमारे यहाँ हालात एकदम बिगड़ जाते हैं, ट्रैफिक जाम है, दूसरे मसले हैं, बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी है, ख़ास करके बच्चियों के पास, कि जब वो सेंटर से निकले तो अपने वालिदैन को खबर कर सकें कि आप बाहर हैं या नहीं हैं, मैं आ रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसको रोकने का आसान तरीका, मैं जितने सेंटरों पे गया मैंने वहाँ हिदायत दी। सीए में गया, बहुत अच्छे सेंटर मुझे मिले, सीए में मिले, कुलसुम वाले का जो सेंटर है वो, और भी बहुत सारे सेंटर्स, बहुत अच्छे सेंटर मिले। मैं वहाँ गया तो वहाँ उन लोगों को मैंने फौरी तौर पर हिदायत दी कि देखें, स्टिकर बनाए 2, राउंड में बना लें या चौकोर में बना लें, 2 स्टिकर बना लें, और उन दोनों स्टिकर पे नंबर 1 ही लिखें। अगर नंबर 1 है तो इस वाले भी स्टिकर पे, इस वाले भी स्टिकर पे नंबर 1 है। अपने पास रबर बैंड रखें। जो निगरान, जो कमरे के अंदर जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, जिनकी ड्यूटी पड़ी है उस कमरे के अंदर, हर कमरे में 2 टीचर की ड्यूटी होती है। आप उन टीचर को हिदायत देते हैं कि आपका काम यह है कि तमाम बच्चे, तमाम बच्चियों से मोबाइल फ़ोन लेना है एक एक करके, और जिससे पहली बार लिया नंबर 1 लगा करके रबर बैंड रखा और मोबाइल को रख दिया, उसको नंबर 1 की पर्ची दे दी, बेटा जेब में रख लो। ठीक है। दूसरे से लिया, नंबर 2 की पर्ची लगाई, रबर बैंड लगाया, उसको यहाँ रख दिया, उसको नंबर 2 की पर्ची दे दी। अब जब पेपर खत्म हो गया, बच्चे वो पर्ची लेकर आए, आपको दिखाएं, आप उनको उठा करके वो मोबाइल दे दीजिए। आसान। जब बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं रहेगा तो आप व्हाट्सएप करें, आप मैसेज करें, आप कुछ भी करें, वॉइस आप उनको सेंड करें, कुछ भी कर लें, मोबाइल फ़ोन तो साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मसला तो हल हो गया, 2 मिनट में हल हो गया। ठीक है। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो नकल की रोकथाम करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, वही अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादातर यही होता है। तो फिर आप कौन सा तरीका आजमाएंगे? और दूसरी बात, शरफत जमा साहब, एक सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दीजिए कि ये जो ब्लैक लिस्टेड जगह होती हैं, जो स्कूल या जो भी जगहों को जब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, तो दोबारा फिर वहीं पे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हॉल जो ये वक्त की ज़रूरत है इस सवाल पे, क्योंकि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इंटरमीडिएट में भी इस चीज़ को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में। कि बात दरअसल ये है कि एक सेंटर ब्लैक लिस्टेड हो गया, ठीक है, हमने उसको कोई सज़ा नहीं दी, ना उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिया, ना सीसीओ को दिया। हमने बच्चों को तो इसलिए कि सज़ा है ही नहीं है, सज़ा को मखसूस नहीं किया गया, पहले से अनाउंसमेंट नहीं किया गया, उनको मुतनब्बे नहीं किया गया। अब क्या वो नकल हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं, पिछले कई बरसों से हो रहे हैं ये। अब होता ये है कि उसी सेंटर को बाद में तालीमी बोर्ड से अक्सर ऐसा हुआ है, कई सेंटर को मैंने रिजेक्ट किया है, बाद में वो सेंटर बने। अपने दौर में मैंने, क्योंकि बरस से मैं ये काम कर रहा हूँ, बाद में वो सेंटर बन गए। तो ये चीज़ जो होती है, इस बार भी चेयरमैन बोर्ड माशाल्लाह डॉक्टर सईदुज्जमा जो हैं, वो सईदुद्दीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और ख़ुद प्रोफेसर रहे हैं, दरस व तदरीस से उनका वास्ता रहा है, तालीम से वो उनको मोहब्बत है। तो उनके साथ हमारी कई मीटिंग्स हुई, उसमें हमने इस चीज़ को लाइन अप करने की कोशिश की कि उन जगहों को सेंटर ना दिया जाए जो बदनाम तरीन जगह हैं, उनसे रोका जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने अपने तजुर्बात के बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, और फर्स्ट टाइम ये जुमला मैं आपके चैनल से अदा कर रहा हूँ तालीमी बोर्ड के लिए, कि तालीमी बोर्ड भी इसके ऊपर ज़रा सुन ले कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें बिलाशुबा मैं शक नहीं करता, चेयरमैन बोर्ड के साथ कई मीटिंग हुई, और वो बेचारे तो गली गली कुचे कुचे मोहल्ले में एक सेंटरों में जा कर के मामलात को पैचअप करने की कोशिश की। उन्होंने खुद देखा, मैंने देखा, गर्मी में भागते फिर रहे हैं बेचारे। लेकिन शुरू के दिनों में बिल्कुल सही शेड्यूल बना,
यहाँ तक कि हमसे भी कहा गया कि 1000 गज से नीचे कोई सेंटर नहीं बनने देंगे। ठीक है। और आपके पास भी जानने वाले में कोई सेंटर अगर है 1000 गज है उससे ज़्यादा है तो आप वो बताइए। कई सेंटर हमने भी बता दिए, उन सेंटरों को बना भी दिया गया और 4 से 5 दिन पहले उन सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, जो कि सेंटर वाले को नहीं पता। क्यों? सुने तो सही, यही तो रास्ता खुला है। सेंटर वाले को ही नहीं पता कि उसके सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। जब वो मटेरियल लेने के लिए बोर्ड ऑफिस गया तो वहाँ से खबर मिली, नहीं वो ठीक है, आपको लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया, आपका सेंटर बन गया था, लेकिन हमने इस सेंटर को कैंसिल कर दिया, अब सेंटर दूसरी जगह बन गया, आप वापस जाएं। तो वो सेंटर वाला तो वापस आ गया, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग हमारे पास आनी शुरू हो गई कि ये तो लगता है वक्त से पहले कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान ताकत का इस्तेमाल वही करता है जहाँ उसको कुछ गलत करना हो। तो फिर ये हुआ कि हमने फौरी तौर पे फिर चेयरमैन साहब से रब्ता किया और फिर उनसे कहा कि सर कुछ हमें डाउटफुल है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इंशाल्लाह दुआ करें, हम सब मिलकर दुआ करते हैं और इसको पैचअप करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हुआ ये कि आखिरी दिनों में जब 4 दिन 5 दिन रह गए थे तो जिनकी ये जिम्मेदारी थी यानी जो नाज़िम इम्तिहानात थे, मैं बाकायदा ओहदा बता रहा हूँ, जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन थे सेकेंडरी बोर्ड के, उन्होंने खुद अपनी सरपरस्ती में सेंटर बना दिए। वो जो बड़े सेंटर थे उसको कैंसिल किया गया 4 से 5 दिन पहले। अचानक 3 सेंटर दूसरे छोटे छोटे बन गए। सेंटर ऐसे बने कि सेंटरों पे जा कर के मैं तो हैरान रह गया कि कहा यह गया कि एक डेस्क पे एक बच्चे बैठेंगे और हर बार ऐसे ही हुआ, इक्का दुक्का शिकायत आती थी। इस दफ़ा तो मोस्टली स्कूलों में, सेंटरों में मैंने ये देखा कि 3 फीट का डेस्क से 2 बच्चे नहीं बैठ सकते, लेकिन 2 बच्चे बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो अब वहाँ निगरान का तो काम ही नहीं रहा कि जब 2 बच्चे इस तरह बैठे कि एक का बाजू दूसरे के बाजू के साथ मिक्स हो रहा हो, टच हो रहा हो, और वो बैठ के कॉपी कर रहे हैं, तो वो तो एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। अगर उसमें कोई अच्छा बच्चा बैठ गया तो वो तो सर पीट रहा होगा, माँ बाप को आगे जाके रो रहा होगा कि हमारे साथ तो जो बैठा था उसने तो हमें ढंग से पेपर ही नहीं देने दिया, वो हमारी हर चीज़ को कॉपी कर रहा था। तो ये जो सिस्टम हुआ कि ज़्यादातर स्कूलों में लांडी, कोरंगी, मलीर, इस टाइप के एरियाज़ में मैंने देखा, बल्दिया टाउन, ज़्यादातर स्कूलों में छोटे से डेस्क पे 2 बच्चे बैठे, कमरे के अंदर चलने की जगह नहीं है, तो निगरां वहाँ पे ड्यूटी किया देगा और बड़े धड़ल्ले के साथ। और वो सेंटर सुपरिटेंडेंट जो हजरात हैं, जब उनसे पूछ-गूछ किया तो उन्होंने बोला भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बोला हमारे स्कूल पे 400 बच्चों के सेंटर है, जब कंट्रोलर ने हमें 700-800 बच्चों का सेंटर दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठाएंगे। अब बात दरअसल ये है कि वो भी सही कह रहा है, लेकिन उसको चाहिए था कि वो फौरी तौर पर बोर्ड के चेयरमैन से रब्ता करता और उनको शिकायत करता है कि देखें जी हमारे पास तो जगह कम है, हमें बच्चे ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो हम तो ये नहीं ले पाएंगे, स्मूथली नहीं ले पाएंगे, जो तरीक़ेकार है जो जिसे लेना चाहिए हम नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे सेंटर्स 4 से 5 दिन पहले बना दिए गए जहाँ पे धड़ल्ले के साथ नकल करवाई गई। और माजत के साथ मैं प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, मैं खुद शर्फुजमा ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर्स, इसके अंदर उनके मालिकान शामिल हैं, उनकी रजामंदी से ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें तो कैसे होगा। अब एक सेंटर में अगर पैसे के जोर पे, क्योंकि जाहिर है कुछ मिल रहा है तो कुछ किया जा रहा है, पैसे के जोर पे नकल कराए जा रहे हैं सेंटर के अंदर, पैसे के जोर पे नकल करवाए जा रहे हैं। जब पैसे के जोर पे नकल करवाए जा रहे हैं तो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने के बाद वो पैसे बढ़ते हैं, सेंटर वाले को भी, निगरां को भी, उनको भी, सबको, यानी तालीमी बोर्ड में भी पैसे जाते हैं। तो असल जो गलती हुई अगर 60% सेंटर सुपरिटेंडेंट की गलती है तो 40% बोर्ड के नाज़िम इम्तिहान की गलती है। उन्होंने गलत इक़दाम किए, उन्होंने जानबूझ करके लोगों को सेंटर ऐसे दिए जो सेंटर बदनाम तरीन थे, जिस सेंटर पे खुलेआम नकल होना था और उन स्कूलों के बाहर बैनर लगना था इस बात के लिए एडमिशन के वक्त कि 100% मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए, A1 ग्रेड, A ग्रेड से पास होने के लिए हमारे स्कूल में दाखिला लीजिए। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल शर्फुज़मा साहब आपने बताई है, और ये तो कौम के नौनिहालों के साथ बहुत बड़ा मजाक है, बर्बाद किया, बिल्कुल नस्लें तबाह कर दी। अब जब 9th क्लास में उनको ये हैबिट हो गई है, हैबिचुअल हो गए, तो फर्स्ट ईयर में भी करेंगे, सेकंड ईयर में भी बिल्कुल ऐसा ही है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। शरफुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि नकल का रुझान जो इतना ज़्यादा हो गया है इसको कैसे रोका जा सकता है। तालिब इल्मों में कैसे वो चीज़ जगाई जा सकती है कि ये चीज़ उनके लिए गलत है, नकल उनके लिए गलत है उनके फ्यूचर के लिए, और कैसे वो अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। शरफुज़्ज़मा साहब, क्या होना क्या चाहिए, क्या इस्लाहात होनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है तालीम के हवाले से, क्या तजावीज़ हैं आपके पास, अब ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीमी बोर्ड को चाहिए कि जो बदनाम तरीन सेंटर बनाए गए वो नोट कर लें कि नंबर 1 वो सेंटर आइंदा नहीं बनना चाहिए, नंबर 2 उनके रिकॉग्निशन लेटर कैंसिल किया जाए। ठीक। जो तालीमी बोर्ड से उनको इल्हाक किया गया उस इल्हाक को फौरी तौर पे, अगर वो चाहते हैं कि आइंदा नकल के रुझानात में कमी हो, तो उनको चाहिए चेयरमैन बोर्ड को कि फौरी तौर पे ये अमल करें कि उनके रिकॉग्निशन लेटर को कैंसिल कर दें, बोर्ड से इल्हाक उनकी ख़त्म कर दें। ठीक। 2 बात। तीसरी बातें ये कि अगर किसी घर के अंदर बदनज़मी होती है तो घर का सरबराह जिम्मेदार होता है। ठीक है। वो जिम्मे उसके किसी भी लिहाज से भी आप उसको जिम्मेदार करार दे सकती हैं। जब बोर्ड के इम्तहानात में, सेकेंडरी बोर्ड के इम्तहानात में जब नकल का रुझान बढ़ा और चीज़ें मंजर आम पे आ गई, कई सेंटर वाले पकड़े गए, कई टीवी मीडिया वालों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा साथ दिया इस मामले में। हम निगरानों का जो इसको रोकथाम में पेश थे, उनका बड़ा साथ दिया, उन्होंने बड़ा हौसला मिला इनके। कैमरे का जो एक खौफ था वो पैदा कर दिया। जी जी जी। ठीक है। तो अब बाकायदा कुछ लोग मंजर आम पे आ गए, कुछ चेहरे मंजर आम पे आ गए, प्रूफ भी सारे मिल गए। ठीक है। अब एक्शन लेने की बारी है, जैसे बल्दिया में हुआ, कोरंगी में हुआ, ऐसे वाकयात बिल्कुल मंजर आम पे हैं, उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, उसको देखा गया, दुनिया ने देख लिया उसको। अब चेयरमैन बोर्ड को चाहिए कि उन इदारों का सबसे पहले रिकॉग्निशन कैंसिल करें। ठीक है। और उन इदारों में जिन लोगों की ड्यूटी थी, जो सीसीओ थे, सीसीओ जो लगाया जाता है वो बोर्ड की तरफ से लगवाया जाता है। बोर्ड का अपना किरदार होता है। सीसीओ स्टैंड फॉर सीसीओ, और सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होता है वो उस इदारे का सरबराह होता है जिस इदारे के अंदर वो सेंटर चल रहा है। तो सीसीओ को पूछगछ करें, उसको जेल कस्टडी कराएं। जब एक चीज़ मंजर आम पे आ गई है। सीसीओ क्या मतलब शरफुज़्ज़मा साहब? सीसीओ से मुराद ये है कि तालीमी बोर्ड एक निगरान मुकर्रर करता है, एक सेंटर के लिए वो होता है। ठीक है। और उसका काम ये है कि जहाँ पे पेपर लाकर दिए जा रहे हैं वहाँ से पेपर उठाना, ठीक है, गिनती के साथ, और फौरी तौर पे सेंटर में पहुँचाना। सेंटर में जब पेपर बढ़ गए उसके बाद उसने वहीं रहना, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है उसने, क्योंकि वो बोर्ड का है तो उसको बोर्ड को इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उसके दायरे कार में नहीं भी है, तो उसको बोर्ड तक उसको पहुंचाना है। और पेपर ख़त्म होने के बाद उस सेंटर की तमाम कॉपियाँ इकट्ठी करके उसको बर वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर दूर सेंटर है तो बोर्ड में पहुंचाना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि 2 घंटे के बाद भी बोर्ड में कॉपियाँ गई हैं। शरफुज़्ज़मा साहब, हमने तो ऐसी भी फुटेजेस देखी है कि रिक्शे में वो कॉपीज लेके जा रहे हैं और जी, उनके पास जाहिर सवारी होती नहीं है, जिनके पास अपनी सवारी मतलब खुलेआम लेकर जा रहे हैं। हाँ, अगर कोई इसको छीन ले या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा केस पहले कई बार हुआ है। बहुत पहले ऐसा हुआ था कि मेन रोड के ऊपर कॉपियाँ बिखरी पड़ी थी, लोग उसको उठा रहे थे, उड़ती फिर रही थी, इधर से उधर जा रही थी कॉपियाँ। तो पहली बात तो ये कि चेयरमैन बोर्ड को मुतहरिक होना पड़ेगा, फौरी तौर पे उन लोगों को सजाएं देनी होगी। दूसरी बात ये कि जब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने प्रेस ब्रीफिंग दी कामा कमेटी की मीटिंग के बाद, तो आपने फरमाया कि इस दफ़ा सजाएं दी जाएंगी। अच्छा। भले वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो या प्राइवेट का हो या स्कूल ऑनर हो, कोई भी हो, जो नकल करवाता हुआ पकड़ा जाएगा, जो इस माफिया का साथ दे रहा होगा, उसको सजाएं दी जाएंगी। अभी तक सजाएं दी नहीं गई हैं, कई चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं, और मैंने यही कहा था कि जब तक आप सज़ा नहीं देंगे तब तक मामला हल नहीं होगा। अब जैसे ही सेकेंडरी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, फौरी तौर पे उस सज़ा का अनाउंसमेंट कर दिया जाता, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल कस्टडी कर दिया जाता, तो इंटरमीडिएट में उनके होश ठिकाने आ जाते, वो समझ जाते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो पेपर्स आउट हो जाते हैं 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, ये क्या
ये कैसे हो जाता है? देखिए, इस बार तो हमारे यहाँ कराची शहर का जो तालीमी बोर्ड है वहाँ से तो ये चीज़ नहीं होगी। इसलिए नहीं हुई कि निगरानी चेयरमैन साहब की खुद थी और बड़े सख्त तरीके रखे गए वहाँ पे। पेपर आउट होने के कई कैटेगरीज हैं। जैसे नंबर 1 ये कि पेपर स्टार्ट होने से 3 घंटे पहले, जैसा कि आपने कहा, अगर पेपर आउट हुआ है तो तालीमी बोर्ड जिम्मेदार है, उसने पेपर आउट किया। इसका मतलब ये कि तालीमी बोर्ड में मुंसलिक वो लोग जो उस रूम के अंदर जिनकी ड्यूटी थी जहाँ छपाई हो रही है, उनमें से कोई एक है। उनमें से कोई एक है। ठीक है। दूसरी बात, अगर पेपर आधा घंटा पहले आउट होता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो सीसीओ है, जो उस हब से पेपर उठाकर उस जगह तक लेकर जा रहा है। दरमियान में उसने, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप किया, उसको फोटो बनाया और उसको ठक उसने दे दिया। साहब, ऐसे भी पेपर्स हैं जो कि एक दिन पहले रात को आउट हो गए हैं और वो हाँ, पिछले दिनों ऐसा हुआ है, फोटो स्टेट की दुकानों पर भी मिले हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पिछले कई बरसों पहले ऐसा हुआ। लेकिन अब ये सेकेंडरी बोर्ड के हद तक इस बार भी और पिछले साल भी ऐसा नहीं हुआ। सिंध के शहरों में तो अभी भी ये हाँ, इंटीरियर में ये चीजें हुई, कई जगहों पे हुई, सक्कर में हुई, घोटकी में हो गई, लाड़काना में हो गई, कई जगहों पे ऐसा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध में ऐसा, वो कराची बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर पेपर 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले पेपर लीक आउट होता है तो इसमें सीसीओ जिम्मेदार है। और जब सेंटर पे पेपर पहुंच जाता है उसके बाद अगर पेपर बाहर गया सॉल्व होने के लिए तो वो सेंटर सुपरिटेंडेंट की गलती है। यहाँ तो कई सेंटरों पे ऐसा था कि जिस स्कूल के बच्चे जिस क्लासरूम में पेपर दे रहे हैं उसी स्कूल का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ब्लैक बोर्ड पे उसको पेपर को हल कर रहा है। ऐसे भी केसेस हुए हैं। कई लोगों ने जानबूझ करके सेंटरों में मुदाखलत की सिर्फ इस वजह से कि बच्चों के पास अच्छा कीमती महंगा मोबाइल फ़ोन होगा। वहाँ गए, मोबाइल फ़ोन क्यों लेकर आए, क्या कर रहे थे? उसने कहा सर हम कुछ भी नहीं कर, लाओ दो इसको एडमिट कार्ड लाओ। 4-5 जमा किया, इधर उधर देखा उन्होंने, आगे पीछे कोई नहीं है, वो एडमिट कार्ड बाहर जाके फेंक दिया, मोबाइल फ़ोन लेकर भाग गए, बच्चों के निकल गए सेंटरों से। वो तो सेंटरों पे तो निगरानी जो नहीं, कोई पुलिस नहीं, बहुत कम ऐसे सेंटर थे जहाँ पुलिस वगैरह थी। बेशतर सेंटरों पे तो हम गए तो वहाँ हमें पुलिस नहीं मिली। पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके मुज़ाफ़ात में तो होना बहुत ज़रूरी है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो 4 दीवारी है सेंटर की, उसके बाहर को कंट्रोल करना ये सेंटर सुपरिटेंडेंट का काम नहीं है। ये काम बोर्ड का भी नहीं है। ये काम बोर्ड अगर अपने तुफैल से हल करवाता है मिनिस्ट्री से, तो ये पुलिस फोर्स का, चूँकि तालीमी बोर्ड में कोई फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, ठीक है। शरफुज़्ज़मान साहब, हुकूमत के हवाले से, सिंध बोर्ड के हवाले से तो आपने बड़ी सारी खामियों की निशानदही की, जिन्हें दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। मुझे बताइएगा, तालिब इल्मों को आप क्या पैगाम देंगे, वालिदैन को क्या कहेंगे और असातिज़ा क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस रुझान? देखिए, वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा जमा होकर पानी का एक गिलास भर गया। ठीक है। बात दरअसल ये है कि वालिदैन कभी अपने बच्चों को नकल कराने की तरफ रागिब नहीं हुए। पहले की बात कर रहा हूँ, रागिब नहीं हुए। उसकी वजह यह थी कि हर वालिदैन ये चाहता है उसका बच्चा एक मुअज़्ज़िज़ शहरी बने, काबिल बने। लेकिन हुआ ये कि जब अच्छे बच्चे जो रात भर पढ़कर जा रहे हैं जाग करके, और पूरे साल जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कई तकरीबात अपने घर की नहीं अटेंड किया, ऐसे बच्चे जब उन सेंटरों पे जा रहे हैं या ऐसी बच्चियां जब वहाँ जा रही हैं और वहाँ जाने के बाद जब वो ये भेड़ चाल देखती हैं कि वहाँ तो सूरत हाल ये है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन अगर वो कॉपी मांगता है तो निगरां उसको कॉपी देगा, देर से टाइम किल करेगा, उसको मुख्तलिफ हिले बहाने से प्रेशर दिया जाएगा ताकि कल वो पैसे लेकर आए, या अपने स्कूल के इंतज़ामिया को बोले आकर पैसे दें। कई ऐसे सेंटर भी हमने देखे कि उस सेंटर पे नकल करने की इजाज़त नहीं हुई, सख्ती की जा रही है। अब पता ये किया गया कि वो जो सेंटर जिस स्कूल को बनाया गया है उसके अपने बच्चे कहाँ हैं, पता लगा उनके बच्चे एक सेंटर पे, वहाँ जा कर के उन बच्चों को प्रेशर में लिया गया, उनको ब्लैकमेल करके इसको ब्लैकमेल किया गया। तो वालिदैन नहीं चाहते, तालिब इल्म भी नहीं चाहते हैं। अच्छी मुस्तकबिल की जुस्तजू किसके अंदर नहीं होती है? जैसा मैंने बताया कि 13 साल की उम्र है, गलती सारे के सारे बड़ों की है, लेकिन अब वालिदैन खुद चाहते हैं। मैंने अक्सर सेंटरों पर देखा,
वालिदैन का मौजमा देखा, नकल भेजते हुए अंदर देखा, क्योंकि वो तो सूरत जाहिर है, हाल वो ऐसी कहते बन हैं चुकी ना, है कि वो भी अब मजबूर हो गए हैं। वो खरबूजे कहते को हैं, देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बहुत तो शुक्रिया। अब दस्तूर ये हो गया है। ठीक है, लेकिन बहुत- मैं एक जुमला जी। सिर्फ कहना चाहूंगा जी, बिल्कुल। आपके चैनल के मार्फत से कि मैंने जो कुछ कहा है इन तमाम चीज़ों के प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया, मैंने अपने फ़राइज़ के साथ इंसाफ किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को या सीएम सिंध को या बिलावल भुट्टो को चाहिए अपने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए आपके मुस्तकबिल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर मौके फराहम करें। इन चोरों को, डाकुओं को, लूटरों को सज़ा दें, सरेआम सज़ा दें, इनके ऊपर पथराव करें ताकि आइंदा के लिए ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, इबरत का निशान बना दे। बहुत शुक्रिया शरफुज़्ज़मा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, हमें माशरती बुराइयों ने जकड़ लिया जिससे नौजवान तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन सिर्फ नौजवानों को मुरद इल्ज़ाम ठहराना बिल्कुल गलत होगा। इस सारी सूरत हाल में वालिदैन, असातिज़ा, हत्ता के जो हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ और जो फरसूदा निज़ाम तालीम है वो भी बराबर का ज़िम्मेदार है। हम सबको हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।